हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर चार्टिंग सेशन वीडियो। आज की वीडियो में हम फिर से गोल्ड चार्ट के एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 3 टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, जिसमें 1 आवर, 30 मिनट एंड 15 मिनट के एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये एनालिसिस अपकमिंग वीक जो आ रहा है उसकी बेस पर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम H1 के एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि H1 पे जो मुझे लग रहा है, जो मेरी प्रिडिक्शन है वो क्या हो सकती है, ठीक है। अगर H1 पे आप देखें, इस मूव जो ये मूव है, इसके दरमियान आपको एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप उस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करें कुछ इस तरह से, तो आपने देखा होगा कि प्राइस यहाँ पे आई, रिजेक्शन लेके ऊपर चली गई। अब कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये फेयर वैल्यू गैप तो फेल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे विक लगी हुई है। अगर गाइस विक लग जाए तो फेयर वैल्यू गैप आपका वैलिड वैलिड होता है। अगर कैंडल नीचे क्लोज हो जाए तो फेयर वैल्यू गैप आपका इनवैलिड होता है, ठीक है। सबके लिए, ऑर्डर ब्लॉक के लिए भी, इन्वर्जन के लिए भी यही रूल फॉलो होता है आपका, ठीक है। बाकी जितने भी आपके जोन्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको भी आप काउंट कर लें। तो आपकी प्राइस कुछ इस तरह कर सकती है मंडे ओपनिंग वाले दिन, कि इस शेयर वैल्यू गैप से यहाँ से बाय जाए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास एक डेली ओपनिंग गैप भी है एंड आपके पास H1 का ओबी भी है, ठीक है। अगर H1 के ओबी को मैं ड्रा करूँ कुछ इस तरह से, जो इसका 50% एरिया है ना, अगर प्राइस वहाँ तक आती है, वहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो होप सो यहाँ से आपकी मार्केट दोबारा से एक फॉल कर सकती है, ठीक है। और क्या पता है स्लो को भी ब्रेक कर दे, ये हो सकता है। अगर प्राइस आपकी 50% एरिया से पहली रिजेक्शन दे रही है और लोअर टाइम फ्रेम पे आपको कंफर्मेशन मिल रहा है, तो आप उस हिसाब से यहाँ तक, फॉर एग्जांपल ना, यहाँ पे आपकी प्राइस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दे, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके इस ज़ोन पे आए, यहाँ पे रिजेक्शन दे के, और ये जो आपका लो है ना, इसके नीचे आपकी प्राइस जो क्या कर रहे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, देन आप यहाँ पे एक सेल सेट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ये थे 1 और टाइम फ्रेम के एनालिसिस। अब हम चलते हैं 30 मिनट पे। 30 मिनट पे अगर आप देखें तो सेम वही रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ पैटर्न फॉलो हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका 50% ज़ोन कुछ नीचे निकल के आ जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ऊपर जाए पहले, अगर आपने सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो ये जो लो है, इस लो के नीचे कैंडल क्लोज करे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो आपका, ठीक है गाइस। यहाँ पे कुछ इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, बाय साइड जाके यहाँ पे, देन आप एक यहाँ पे भी एक M30 के अकॉर्डिंग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, ओके। अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम को देख लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज होने वाला है, क्योंकि 15 मिनट पे यहाँ पे आपके पास एक वो भी है जो कि अभी तक टैप नहीं हुआ, ठीक है। ये वाला ज़ोन जो कि अभी तक टैप नहीं हुआ। अब प्राइस इसमें आ गई है, रिजेक्शन भी, अगर प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन लेती है, ठीक है, मंडे वाले दिन, और कैंडल नीचे क्लोज़ हो जाती है इस लो के, कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से कैंडल नीचे क्लोज करती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपका यहाँ पे इंटरनल जो है वो हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे एक ट्रेड सेलिंग की देख सकते हो, और होप सो ये चांसेस हैं कि प्राइस आपका एक और यहाँ पे सेल साइड आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। एंड M15 पे भी आपको जो सेलिंग का जोन है वो यहीं पे यही निकल के आ रहा है, ठीक है, ये वाला। अब बात करते हैं हम M5 की। M5 की चलो हम बात कर लेते हैं। M5 पे क्या हो सकता है? M5 पे भी आपका ज़ोन सेम निकल के आ रहा है। यहाँ पे M5 पे अगर आप देखें यहाँ पे ज़ोन को, तो यहाँ पे आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप और OBR है। तो आप इन दोनों जो पीडी एरेज़ हैं, इन दोनों को साथ, इन दोनों की मार्किंग आप साथ ही करोगे, ठीक है? ये सीन है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और टाइम फ्रेम है उसके आपको बताना भूल गया हूँ। 1 मिनट, आई थिंक 30 मिनट पे होगा। हाँ, 30 मिनट पे अगर आप देखें 1 ऑवर पे, तो 1 ऑवर पे जो ये ज़ोन है गाइज़, ये ज़ोन आपने याद रखना है। इस ज़ोन पे ये जो इन्वर्जन और फेयर वैल्यू गैप साथ आपके बन रहे हैं, इन्वर्जन एंड एफईजी, ठीक है? ये आपके साथ बन रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एफईजी, तो ये आपका एक काफ़ी मेजर ज़ोन होने वाला है। अगर प्राइस इस ज़ोन को फ़ेवर नहीं करती, तो चांसेस हैं कि आपकी प्राइस यहाँ तक जाए और यहाँ से फिर आपको रिजेक्शन देखने को मिले। तो ये तो हमने सेलिंग की बात कर ली। अब हम देख लेते हैं कि आपकी प्राइस अगर नीचे आती है तो कहाँ से बाइंग जा सकती है। ठीक है, 30 मिनट के ज़ोन पे अगर आप आएँ, तो 30 मिनट के इस ज़ोन को आपने देखना है। ये जो आपका इन्वर्जन है, ठीक है, इन्वर्जन ये आपने मार्क कर लेना है। अब हो सकता है प्राइस इन्वर्जन से यहाँ तक आए और यहाँ से आपको एक और फिर बाइंग जाती नज़र आ जाए। ठीक है, 15 मिनट पे देखें तो 15 मिनट पे आपका इन्वर्जन और एफईजी बन रहे हैं।
तो ये भी आपका एक काफ़ी मेजर ज़ोन होने वाला है, H1 पे कोई ज़ोन नहीं बन रहा। तो जस्ट ये थे आपके पास अपकमिंग वीक के सिंपल से एनालिसिस। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फैसल ट्रेड्स मेरा नेम है, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।